वर्ड्स देख लेते हैं। देखिए वर्ड्स में पहला शब्द दे रखा है मैनिफेस्टेशन, और ये मैंने पहले के सेशंस में बता रखा है आपको कि जिन वर्ड्स का एंड TION से होता है, किससे होता है? TION से, वो शब्द कहलाते हैं नाउन। जनरली उन शब्दों को क्या नाम देते हैं हम? नाउन। तो मैनिफेस्टेशन क्या है? नाउन है। मैनिफेस्टेशन से मतलब क्या है? मैनिफेस्टेशन से मतलब है कि जो चीज़ आपको, मतलब प्रदर्शन कह सकते हो, जो चीज़ दिख रही है, डिस्प्ले कह सकते हो, शोइंग कह सकते हो, एग्जीबिशन कहा जा सकता है। तो ये सब होंगे सिनोनिम किसके? मैनिफेस्टेशन के, एग्जीबिशन, शोइंग या डिस्प्ले। दूसरा शब्द है क्वेल। दूसरा शब्द क्या है? क्वेल। क्वेल एक वर्ब है, इसका मतलब है एंड, या फिर कह सकते हो फिनिश, या फिर कह सकते हो सप्रेस। मीन्स अंत करना कहा जा सकता है, दबाना कहा जा सकता है, दबाना या फिर अंत करना। डिसेमिनेट एक वर्ब है, इसका मतलब है स्प्रेड, फैलाना, प्रसारित करना। ठीक है, कोई भी सूचना है, कोई भी इंफॉर्मेशन है, उसको प्रसारित करने को बोलते हैं डिसेमिनेट। माइन, एक तो माइन पजेसिव प्रोनाउन होता है आई का, यहाँ पे ये वर्ब के रूप में दे रखा है। इसका मतलब है कि किसी रिसोर्स का बेस्ट पॉसिबल यूज करना। मीन्स आप यूँ कह सकते हो टू यूज रिसोर्सेज डिलीजेंटली। जो भी आपके पास संसाधन है उनका बड़े मेहनत करके यूज करना। ठीक है। कॉन्स्टर्नेशन है, इसमें देखिए लास्ट में TION है, जैसे यहाँ TION था, नाउन था, तो ये भी नाउन है। तो इसका मतलब क्या है? नाउन है ये शब्द, और इसका मतलब हो जाएगा चिंता। क्या मतलब है? चिंता। तो इसे आप फियर कह सकते हो, एंजाइटी कह सकते हो। फिर अगला है फॉल ऑन समवन, ये फ्रेज है। फ्रेज हम किसे बोलते हैं? जो कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। तो यहाँ पे वर्ड्स दे रखे हैं आपको, फॉल है, ऑन है ना। तो ये फ्रेज है, इसका मतलब है टू बी वंस रेस्पॉन्सिबिलिटी, टू बी वंस रेस्पॉन्सिबिलिटी, किसी की जिम्मेदारी होना। और एक है प्राइम, प्राइम वर्ब के रूप में दे रखा है, इसका मतलब है टू टेल समवन समथिंग, किसी को कुछ बताना। टू टेल समवन समथिंग, किसी को कुछ बताना। और क्या बताना? टू टेल समवन समथिंग, इससे क्या हो जाएगा कि भी कोई इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। टू टेल समवन समथिंग दैट विल प्रिपेयर हिम फॉर अ पर्टिकुलर सिचुएशन। किसी को कुछ बताना जिससे कि पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए उसे तैयार किया जा सके। ठीक है ना, किसी को कुछ बताना जिससे कि किसी व्यक्ति को पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए तैयार किया जा सके, वो हो जाएगा प्राइम। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। इसका टाइटल है लर्निंग लेसन्स। लर्निंग का मतलब सीखने वाले, और लेसन्स पता ही आपको, तो ऐसे लेसन्स है जिससे हम कुछ सीख सकते हैं। ठीक है ना। आफ्टर ए स्प्लिट वर्डिक्ट, देखो एक होता है यूनैनिमस डिसीजन, कोई भी कमिटी है उसका एक डिसीजन तो कैसा होता है? यूनैनिमस, मतलब जितने भी मेंबर्स हैं वो सबके सब सर्वसम्मत हैं, उनकी मतलब एग्रीमेंट है आपस में, उसको तो बोलते हैं हम यूनैनिमस। और स्प्लिट का मतलब है वो मतलब बटे हुए हैं, उनकी राय एक मत नहीं है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, इसको बोलते हैं स्प्लिट। तो टू टेक अ कॉल, टेक अ कॉल का मतलब होता है मेक अ डिसीजन। टेक अ कॉल, इसका मतलब है मेक अ डिसीजन। तो जिम्मेदारी आ गई इस व्यक्ति की निर्णय लेने की, समझ गया। विद एलक्रिटी, एलक्रिटी नाउन है क्योंकि विद प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, और जो भी प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है वो नाउन या प्रोनाउन होता है। ठीक है। एलक्रिटी का मतलब है ईगरनेस, एलक्रिटी का मतलब क्या है? ईगरनेस। पोर्टेंड का मतलब होता है बी अ साइन ऑफ समथिंग, बी अ साइन ऑफ समथिंग, किसी चीज का पूर्व संकेत होना, या फिर आप इसे फोरटेल कह सकते हो, पहले से ही बता देना। याद रखिए क्राइसिस शब्द है, ये सिंगुलर होता है,
इसका प्लूरल बनता है क्राइसीज, ठीक है। तथा प्यूटल का मतलब होता है वाइटल, प्यूटल का मतलब होता है इंपॉर्टेंट। तो कह रहा है कि अब ये अब दो के बारे में बता दूं आपको। ऑल्दो या दो, सबसे पहले तो इसका फंक्शन ये होता है कि ये विरोधाभासी वाक्य या बिल्कुल ऑपोजिट जो सेंटेंसेस होते हैं उनको जोड़ने का काम करता है। जब भी ये सेंटेंस में होते हैं तो या तो यट लगाते हैं या कॉमा लगाते हैं, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो ऑल्दो या दो से सेंटेंस स्टार्ट होने पर यट या कॉमा का प्रयोग करते हैं, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पे दो दे रखा है, यहाँ कॉमा है, ठीक है। हमेशा की तरह वोकैब आपको दे रखी है। पहला शब्द है क्वेजाई, क्या पढ़ते हैं इसको? क्वेजाई। इसको क्वैसी नहीं पढ़ते हैं, क्वेजाई पढ़ते हैं। और ये काम क्या करता है? ये एक प्रीफिक्स है, किसी भी शब्द से पहले जुड़कर एक अलग अर्थ निकालने में मदद करेगा। तो जो शब्द पहले जुड़ते हैं वो प्रीफिक्स होते हैं, जो शब्द बाद में जुड़ते हैं वो क्या हैं? वो सफिक्स हैं। तो ये एक प्रीफिक्स है, क्वेजाई इसका प्रोनाउंसिएशन है। इसका मतलब आप कह सकते हो एक प्रकार से आधा कह दीजिए, है ना। हाफ के अर्थ में आ सकता है, ऑलमोस्ट के अर्थ में आ सकता है ना। मतलब पूरी तरीके से नहीं, लगभग कहा जा सकता है, आधा कहा जा सकता है, उसे आप कहेंगे क्वेजाई। जैसे कि क्वेजाई डेमोक्रेसी, तो लोकतंत्र पूरा नहीं है बल्कि वो आधा लोकतंत्र है। दूसरा है प्रिजाइड ओवर, ये एक फ्रेजल वर्ब है। ये फ्रेजल वर्ब क्यों हुई? क्योंकि वर्ब के साथ में एक प्रेपोजिशन जुड़ा हुआ है। सो व्हेनेवर यू सी अ टर्म इंक्लूडिंग वर्ब प्लस प्रेपोजिशन देन यू कैन कॉल दैट टर्म अ फ्रेजल वर्ब। और फ्रेजल वर्ब इस प्रेजाइड ओवर का मतलब है टू बी इन चार्ज ऑफ समथिंग, मीन्स प्रभारी होना, किसी चीज का प्रभारी होना जो होता है उसको बोलते हैं प्रिजाइड ओवर। नेक्स्ट है एम्बुश। एम्बुश एक वर्ब है, इसका मतलब है मतलब एक हिडन अटैक करना, है ना। टू अटैक फ्रॉम ए हिडन प्लेस, टू अटैक मतलब हाइड होते हुए अटैक करना, घात लगाकर आक्रमण करना। तो टू अटैक वाइल हाइडिंग कह सकते हो, वाइल हाइडिंग। तो छिपते हुए अटैक करना, घात लगाकर आक्रमण करना, ये होता है क्या? एम्बुश। नेक्स्ट है सेम्बलेंस, ये नाउन है क्योंकि आप देख रहे हैं कि लास्ट में ANCE दे रखा है आपको, और जिन वर्ड्स के एंड में ANCE सफिक्स होता है, अभी बताया मैंने कि जो वर्ड बाद में जुड़ता है वो क्या कहलाते हैं? सफिक्स। और जो पहले जुड़ते हैं वो क्या कहलाते हैं? प्रीफिक्स। तो ये क्या हो जाएगा? सफिक्स हो जाएगा। सेम्बलेंस का मतलब होता है सिमिलैरिटी। क्या मतलब है? सिमिलैरिटी मतलब एक प्रकार से जो भी आपने चाहा है, जो भी आपने एक्सपेक्ट किया है, जो कुछ भी आप करना चाहते हो, एग्जैक्टली वैसा तो नहीं लेकिन लगभग वैसा हो जाए, उसे आप सिमिलैरिटी, उसे समरूपता, उसे कह सकते हैं सेम्बलेंस। वैसे ही अपीरियंस को भी बोलते हैं, बाहरी दिखावा जो होता है उसको भी हम सेम्बलेंस के नाम से जानते हैं। कंगारू कोर्ट नाउन है, ये एक इलीगल कोर्ट होता है, एन इलीगल कोर्ट दैट पनिशेस पीपल, that punishes people unfairly, ठीक है ना। तो कोई गैर कानूनी कोर्ट है, कोई ऐसा अदालत है जो गैर कानूनी ढंग से काम करती है और क्या करती है? लोगों को अनफेयर तरीके से क्या करती है? पनिश करती है, दंड देती है, उसको बोलते हैं क्या? कंगारू कोर्ट। फिर है फोनी। फोनी क्या है? एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब है फेक, या फिर आप इसे कहेंगे बोगस, या फिर आप इसे कहेंगे फोर्जरी। तो जाली है, नकली है, झूठा है, उसे कहा जाता है फोनी। और रिप्रेसिव, IVE लास्ट में आता है तो वो जनरली एडजेक्टिव्स होते हैं, और इसका मतलब है ऑप्रेसिव, दमनकारी, जो दबाने का काम करे, जो कुचलने का काम करे, उसे कहेंगे रिप्रेसिव। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका। डेस्परेट मेजर्स, मेजर्स का मतलब उपाय है, कदम है, स्टेप्स हैं। और डेस्परेट का मतलब क्या है? यहां पे जो डेस्परेट शब्द है ये है इन ग्रेट नीड, एक एडजेक्टिव का काम करेगा। इन ग्रेट नीड मतलब बहुत ज़्यादा इसकी आवश्यकता थी। तो ये वो कदम हैं, वो मेजर्स हैं जो बहुत ज़्यादा आवश्यकता में उठाए गए हैं।
आप इसको लैकिंग भी कह सकते हो और वांटिंग भी कह सकते हो। मतलब इसकी बहुत लंबे समय से कमी चल रही थी, जिसकी बहुत लंबे समय से कमी चल रही थी उसके लिए, या फिर बहुत ज़्यादा आवश्यकता है उसके लिए हम डेस्परेट शब्द का यूज़ करते हैं। तो डेस्परेट एक एडजेक्टिव है और मेजर्स को मॉडिफाई कर रहा है। मेजर्स है उपाय, कदम। तो कैसे कदम हैं जिनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, ऐसे कदम हैं। बाई एग्जीक्यूटिंग फॉर पॉलिटिकल प्रिजनर्स। एग्जीक्यूट जो शब्द है इसका मतलब फांसी देना है। एग्जीक्यूट का मतलब क्या है? फांसी देना, हैंग। ठीक है। बाई प्रेपोजिशन है तो आईएनजी लग गया, तो फांसी देकर किसको? 4 पॉलिटिकल प्रिजनर्स को। देखो प्रिजनर कैदी होते हैं, अब पॉलिटिकल प्रिजनर लगाया है तो कुछ विशेष होगा क्या? तो पॉलिटिकल प्रिजनर का मतलब है जो पॉलिटिकल रीजन से जेल में है, जिसने कि मान लीजिए किसी देश की सरकार के खिलाफ कुछ बोल दिया और उसको जेल में डाल दिया, उसे आप बोलेंगे पॉलिटिकल प्रिजनर्स। तो 4 पॉलिटिकल प्रिजनर्स को जेल में डालकर या फांसी देकर। डिफाइंग, बीच में जब आईएनजी लगता है तो उसका मतलब प्रेजेंट पार्टिसिपल है, वो सेंटेंस को कंटिन्यू करने के लिए आता है। इसका मतलब है डिफाई करते हुए। क्या होता है डिफाई? तो डिफाई का मतलब है डिसओबे, मीन्स गो अगेंस्ट, किसी के खिलाफ जाना, किसी की बात स्वीकार नहीं करना, किसी की कहना नहीं मानना, वो है डिफाई। थ्रू अ कू। कू क्या होता है? कू का मतलब होता है सैन्य विद्रोह, टेक ओवर कह सकते हो। कू का मतलब होता है टेक ओवर, ठीक है ना। सैन्य विद्रोह को बोलते हैं मतलब आप एक प्रकार से अचानक से सत्ता परिवर्तन कर दें, अचानक से जो व्यक्ति बैठा उसको अनसीट कर दें, उसको अपदस्थ कर दें, उसको बोलते हैं क्या? उसको बोलते हैं कू। आप इसको ओवरथ्रो भी कह सकते हैं, मतलब उखाड़ फेंकना, जो सत्ता में है उन लोगों को तख्ता पलट कर देना, ये सब कू कहलाता है। इसका प्रोनाउंसिएशन कू होता है, पी का उच्चारण नहीं होता इसमें, ठीक है। करते हुए रेंडर शब्द होता है ना, इसका मतलब 2 होते हैं, ये खुद बनना भी होता है, बनाना भी होता है। तो बिकम भी होता है इसका मतलब, और मेक भी होता है। तो यहाँ पे बनाने के अर्थ में है, तो इसने लाखों लोगों को बेघर कर दिया। पहला शब्द आपको दिया है डोगमा, ये है नाउन, इसका मतलब है टेनेट या प्रिंसिपल। इसे हिंदी में कहा जाएगा सिद्धांत, ठीक है। डोगमा, टेनेट या प्रिंसिपल, हिंदी में क्या बोलेंगे? सिद्धांत। दूसरा है क्लिंग ऑन टू, ये है एक फ्रेजल वर्ब, क्योंकि प्रेपोजिशन जुड़ा हुआ है वर्ब के साथ में, ये वर्ब हो, ये प्रेपोजिशन हुए। तो क्लिंग ऑन टू का मतलब होता है ट्राई वेरी हार्ड, ट्राई वेरी हार्ड टू कीप समथिंग। मतलब कोई काम करने के लिए बहुत भरसक प्रयास आप कर रहे हो, किसी चीज से चिपके हुए हो, आप उसको फॉलो कर रहे हो, स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे हो, उसको बोलते हैं क्लिंग ऑन टू। ट्रेन वंस गन्स, ये एक फ्रेज है। फ्रेज हम उस टर्म को बोलते हैं जिसमें एक से अधिक शब्द हों। तो देखिए 1, 2 और 3 शब्द हैं, तो इसे आप एक फ्रेज का नाम देंगे। इसका मतलब होता है टू गिव हॉस्टाइल अटेंशन, टू गिव हॉस्टाइल अटेंशन। टारगेटिंग समवन और समथिंग, मतलब एक प्रकार से आप यूं कह सकते हैं कि किसी पर बंदूक तानना, ठीक है। किसी पर बंदूक तानना मीन्स आप अगर किसी के बारे में पता लग जाए कि ये गलती कर रहा है तो फिर पूरी तरीके से उस पर सवार हो जाना, ये होता है ट्रेन वंस गन्स। इंट्रूसिव है, ये एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब है इंटरफेरिंग, हस्तक्षेपकारी। इंटरफेरिंग, हस्तक्षेपकारी मतलब हस्तक्षेप करने वाला। स्वीपिंग है, ये भी एक एडजेक्टिव है, और ये तो पहले भी हमने डिस्कस किया है बहुत बार। टोटल या कंप्लीट, मतलब पूर्ण को कहा जाता है। टोटल हो, कंप्लीट हो, ब्लैंकेट हो, तो पूर्ण के लिए हम यूज करते हैं ये। आर्बिट्रेरीनेस है, ये नाउन है, क्योंकि देखिए लास्ट में NESS आ रहा है। इसका मतलब होता है विलफुलनेस, स्वेच्छाचारिता, मनमाना तरीका। भाई मनमाने ढंग से ही काम करना है हमेशा, हम जैसे काम वही करें जो मन में आए। तो इसमें कुछ रेगुलरिटी नहीं है, इनकंसिस्टेंसी है, मन में आएगा तो करेंगे, तो ये आवेगपूर्ण तरीके से कह सकते हो आप। और कॉम्प्लिसिटी जो है
वो नाउन है क्योंकि लास्ट में TY दे रखा है, और कंप्लिसिटी का मतलब होता है इन्वॉल्वमेंट इन अ क्राइम, इन्वॉल्वमेंट इन अ क्राइम, किसी अपराध में भागीदारी, किसी अपराध में भागीदारी शामिल होने की स्थिति ये कहा जाता है। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। तो ये 7 वर्ड्स, और भी काफ़ी सारे वर्ड्स आप सीखेंगे आज की क्लास में। डेथ बाई हुच, क्या प्रोनाउंसिएशन है? हुच। क्या होता है हुच? ये एक इलीगल लिकर कह सकते हो, अवैध शराब जो होती है, घटिया क्वालिटी की शराब जो होती है, इन्फीरियर क्वालिटी की शराब जो होती है, उसको बोलते हैं हम हुच। तो मृत्यु हुई है किसके कारण? जहरीली शराब से मृत्यु हुई है किसके कारण? घटिया क्वालिटी की शराब से। ये गुजरात की घटना है। गुजरात में शराब पर यूँ तो बहुत कह सकते हैं कि बहुत सख्ती है, पूर्ण प्रतिबंध है, प्रोहिबिशन है, उसके बावजूद ये घटना है। तो लेखक यहाँ पे कह रहा है कि जहाँ आप प्रतिबंध लगाते हो, जहाँ आप कहते हो ना कि ये काम तो करना ही नहीं है, वहाँ तो जानबूझकर ये काम होते हैं। तब प्रतिबंध नाम को हटा दो, ताकि कम से कम इलीगल तरीके से ये व्यापार नहीं हो, और ताकि अगर लीगल तरीके से हो तो सरकार को उसका राजस्व मिले, सरकार को उसका पैसा मिले। तो ये कुछ विचार आपको जानने को मिलेंगे आज के सेशन में। ब्रिंग टू द फोर का मतलब होता है टू मेक मोर प्रोमिनेंट और नोटिसेबल। लिख लीजिए, ब्रिंग टू द फोर। और मैं यहाँ पे से पूछूं कि भाई इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, तो ये देखिएगा, पार्ट ऑफ स्पीच तो नहीं पता लगेगा आपको। ये यहाँ पे क्या नाम दोगे इसको? फ्रेज, क्योंकि 1 2 3 4 शब्द हैं तो फ्रेज है। इसका मतलब है मेक मोर नोटिसेबल, मेक मोर नोटिसेबल, अधिक महत्वपूर्ण बना देना, अधिक प्रोमिनेंट बना देना, इसे क्या कहा जाता है? ब्रिंग टू द फोर। एवरी के बारे में बता दूं आपको कि एवरी एक डिटरमिनर होता है। एवरी क्या है? एक डिटरमिनर है। लेकिन ईच के बारे में याद रखें कि ईच प्रोनाउन भी हो सकता है, डिटरमिनर भी हो सकता है, ठीक है ना। ईच एक प्रोनाउन भी है, डिटरमिनर भी है। इस बात से क्या समझे आप कि अगर डिटरमिनर है तो आगे नाउन होना जरूरी है। जैसे यहाँ पे ट्रेजेडी नाउन दे रखा है आपको, लेकिन ईच जो है प्रोनाउन भी है, तो ईच के बाद में कई बार नाउन नहीं भी आता है तो भी चलेगा, लेकिन एवरी के बाद नाउन नहीं आएगा तो नहीं चलेगा, सेंटेंस गलत हो जाएगा। वास्ट एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होगा ह्यूज या कोलोसल, बहुत ही बड़ा, इसके लिए कहा जाएगा वास्ट। तो वास्ट कह रहा है कि बड़ा मुश्किल है, तो इट की वर्ब इज है। डिफिकल्ट यहाँ पे ये लिंकिंग वर्ब है, तो ये कॉम्प्लीमेंट है। लिंकिंग वर्ब किसे बोलते हैं ये पता लगाने के लिए देखो एक छोटा सा प्रोसेस बताता हूँ। इट इज़ डिफ़िकल्ट, ये सेंटेंस है। इस सेंटेंस में अगर आपको ये पता लगाना हो कि ये लिंकिंग वर्ब है, तो इसको हटा के इक्वल का साइन लगा के देखो, क्या इट बराबर डिफ़िकल्ट, इट ही डिफ़िकल्ट है तो ये लिंकिंग वर्ब है। अगर इट ही डिफ़िकल्ट नहीं है, दोनों सेम नहीं है, तो फिर ये लिंकिंग वर्ब नहीं है। तो इट ही डिफ़िकल्ट है, इसलिए यहाँ पे ये लिंकिंग वर्ब कहलाएगी। और लिंकिंग वर्ब के बाद में हमेशा एक कॉम्प्लीमेंट आता है। मैं बता रहा हूँ कि एक बात पे ध्यान देना, लिंकिंग वर्ब के बाद में हमेशा क्या आता है? कॉम्प्लीमेंट आता है। कॉम्प्लीमेंट जो है वो नाउन, प्रोनाउन या एडजेक्टिव होता है। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? नाउन, प्रोनाउन या एडजेक्टिव। तो ये यहाँ पे क्या है? डिफ़िकल्ट एडजेक्टिव है, ठीक है ना। नाउन, प्रोनाउन या एडजेक्टिव होता है। डिफिकल्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक एडजेक्टिव है। डिफिकल्ट, मोर डिफिकल्ट, मोस्ट डिफिकल्ट, हम डिग्री बना सकते हैं डिफिकल्ट की, तो ये आपका क्या हो जाएगा? एक एडजेक्टिव हो जाएगा। तो